हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। करंट रेशियो आपको दी हुई है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की 2.5:1, जिसमें करंट एसेट्स आपको 5 लाख दिए, करंट लायबिलिटीज कितनी है वो आपको नहीं दी। निकाल सकते हो जब आपके पास करंट रेशियो है तो आपको करंट लायबिलिटीज कैसे निकालनी है वो आपको अच्छे से पता है, अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि जो अकाउंटेंट है इस फर्म का, वो करंट रेशियो को 2:1 पर मेंटेन करना चाहता है, 2:1 पर रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि 2:1 आपकी आइडल रेशियो मानी जाती है। परफेक्ट रेशियो आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या माना जाता है? 2:1। अब वो ऐसा कैसे करना चाहता है? वो सोचता है कि अगर वो एक करंट एसेट को खरीदेगा उधार पर, तो उसकी करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। पहले से 2:1 पर लाने के लिए इसका मतलब आप अपनी करंट रेशियो को कम कर रहे हो, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कितनी करंट एसेट्स खरीदे, कितनी अमाउंट से खरीदे कि उसका पर्पस सॉल्व हो जाए। आपको यही बताना है, समझो। तो करंट रेशियो आपके पास है 2.5:1, जिसका मतलब है आपकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की 2.5 गुना ज्यादा है। करंट एसेट्स 5 लाख है तो आपकी करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? आप उसको 2.5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी 2 लाख। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो आपके फ्रेंड के पास आपसे 10 गुना ज्यादा इस वक्त पैसा है। आपके पास अगर मान लो 100 रुपीज है और उसके पास 10 गुना ज्यादा है, तो आपने कैसे फाइंड करोगे उसके पास कितना पैसा है? आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको पता चल गया कि उसके पास 1000 रुपए है। इसी तरह से ये कहा जाए कि आपके फ्रेंड के पास आपसे 10 गुना पैसा ज्यादा है और आपके पास कितना है नहीं पता। उसके पास 1000 रुपए हैं और वो 10 गुना ज्यादा है आपसे। तो आप अपने पैसे को निकालने के लिए क्या करोगे? 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 100 रुपए आ गया ना, कि आपके पास 100 रुपए है और उसके पास 1000 रुपए है। इसी तरह से फाइंड करोगे ना। तो यही फंडा आपको यहाँ पर भी लगाना है कि करंट एसेट्स अगर 2.5 गुना ज्यादा है तो करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? आपको 2.5 से डिवाइड करना है। 2 लाख आपकी करंट लायबिलिटीज आ। अब जो अकाउंटेंट है वो एक करंट एसेट परचेज करना चाहता है। करंट एसेट परचेज करेगा तो इफेक्ट उसका कहाँ का आएगा? सोचो, वो भी उधार पर खरीद रहा है। अगर वो एक करंट एसेट खरीदेगा तो आपको पता है, जायज है, पक्का है कि डेफिनेट है कि आपकी करंट एसेट बढ़ जाएंगी। जितने से खरीदेगा उतनी अमाउंट से आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी। इसी तरह से वो अगर वो उधार पर खरीद रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, तो उधार पर खरीद रहा है तो एक क्रेडिटर और बढ़ गया आपका। क्रेडिटर बढ़ा तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गई। तो जितने अमाउंट से आपने करंट एसेट को खरीदा उतने से आपकी करंट एसेट भी बढ़ी और उतनी अमाउंट से आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ी। तो इससे क्या हुआ? सेम अमाउंट से दोनों चीज बढ़ रही हैं, तो एग्जैक्टली कितनी आपको ऐड करनी चाहिए अपनी करंट एसेट कि आपकी रेशियो 2:1 पर आ जाए, 2:1 पर मेंटेन हो जाए, इतने पर सेट हो जाए। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? मान लो उसने करंट एसेट जो परचेज की है वो एक्स है। वो कितनी है? एक्स रुपीज है। और इसको खरीदने पर आपकी करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी? परचेज करने के बाद 5 लाख जमा एक्स हो जाएगी। ऐसी करंट लायबिलिटीज भी परचेज करने के बाद 2 लाख जमा एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों में प्लस होगा, इंक्रीज होगी। करंट एसेट खरीदोगे तो करंट एसेट भी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उधार पर खरीदा है। क्लियर है? अब ये दोनों बढ़ गई, नई करंट एसेट और नई करंट लायबिलिटी आपको मिल गई। और इनकी करंट रेशियो क्या होगी ये आपको पता है, क्या होनी चाहिए? 2:1। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो।
इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2 को 2 लाख से और x से मल्टीप्लाई करो और 5 लाख को 1 से और x से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया आपके पास, 4 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 5 लाख प्लस x। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1 लाख रुपए। 2x माइनस x आ गया 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख। 1 लाख ये क्या है? ये वो अमाउंट आई है जितने की वो एसेट परचेज करे। x बता रहा है कि इतने अमाउंट की आप एसेट को परचेज कर लोगे तो आपकी करंट रेशियो 2:1 पर मेंटेन हो जाएगी। अब ये तो आपने निकाल लिया, क्या सच में ऐसा होगा? इसको चेक करके देखो। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो करंट एसेट आफ्टर परचेज आपकी कितनी हो जाएगी, 5 लाख जमा 1 लाख 6 लाख। करंट लाइबिलिटीज भी आपकी परचेज के बाद 2 लाख जमा 1 लाख 3 लाख। इसको करंट रेशियो में पुट करो, देखो आपकी क्या रेशियो आ रही है, 2:1 आ रही है। जो आप चाहते थे वही आ गई। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। देखने में क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप उसको यूज टू हो जाते हो। आपको समझ में आ जाता है कि इसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूं और कैसे करूं, तो एग्जाम में नर्वस नहीं होते और इजीली सॉल्व कर पाते हो और फुल स्कोर्स ले आते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है और मेरे साथ बने रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।